भगवान घुटने घुटने चलने लगे। तत्पश्चात एक कथा आती है, एक महात्मा पधारते हैं मैया के यहाँ। और जब महात्मा पधारते हैं तो महात्मा कहते हैं, मैया हम आपके यहाँ आज प्रसाद बनाएंगे, अपने शालिग्राम को भोग लगाएंगे और उसके बाद आप सबको प्रसाद बांटेंगे। मैया हाँ कर देती है। महात्मा को महाराज खीर प्रसाद बनाने के लिए मैया सामग्री देती है और महात्मा अपने हाथों से खीर प्रसाद बनाते हैं शालिग्राम जी के लिए। खीर बनाई। खीर कैसे बनती है साहब? दूध, चावल, केसर, किशमिश, बादाम और जो चारोली वगैरह डालोगे बढ़िया हो जाएगी। अच्छा, नींबू चलेगा कि नहीं? क्यों? खराब हो जाएगी। अच्छा, 1000 लीटर दूध की महाराज आप खीर बना रहे हो, एक बूंदी डाल दो नींबू की। अरे 2000 लीटर ले लो। बोले कितना ही ले लो, फिर एक बूंद पर्याप्त है उस दूध को खराब करने के लिए। कितनी? नींबू की एक बूंद। उसी प्रकार आप भगवान की कितनी ही भक्ति करो, पर अगर आपके मन में अभिमान आ जाता है तो वो बनी बनाई खीर खराब हो जाती है। अभिमान नहीं। बाबा ने खीर बनाई, शालिग्राम के आगे खीर रखी और महात्मा खीर रखकर शालिग्राम भगवान से कह रहे, प्रभु तुलसी हेम रूपाम रत्न रूपाम मंजरी भव मोक्ष प्रदाम देवी रम्या प्रियामी हरि प्रियाम शर्करा खंड खादानि दधि चीर घृतानि च आहारम भक्ष भोजम च नैवेद्यम प्रतिगम्यताम। हे शालिग्राम, हे ठाकुर जी आप भोग स्वीकार कीजिए। और भगवान ने, लड्डू गोपाल जी ने सोचा कि महात्मा रोज बुलाता है भोग लगाने के लिए, आज मेरे घर आया है, भोग लगा रहा है, तो मुझे खुद जाकर भोजन कर लेना चाहिए। ठाकुर जी घुटने घुटने गए, कटोरा उठाया, पीने लगे। क्या? खीर। और जैसे खीर प्रसाद भगवान पाने लगे, महात्मा ने आंखें खोलकर देख लिया तो देखा शालिग्राम भगवान तो नहीं आए, ये लड्डू गोपाल जी। क्रोध किया, लगा ये तो यशोदा का बेटा है। क्रोध करके यशोदा से कहा, यशोदा तुझे अपने बालक को ही भोग लगवाना था, मुझे बुलाया क्यों? देख तेरे बेटे ने मेरा प्रसाद झूठा कर दिया। अरे मेरे भगवान को भोग लग जाता, बाद में इसको ही देता, पर मेरा प्रसाद झूठा हो गया। मेरे भगवान भूखे, अब मैं जा रहा हूं। मैया दौड़कर आई, महात्मा क्षमा कर दीजिए, छोड़ो बच्चा है, खीर झूठी हो गई है, छोड़ो खीर छोड़ो, आप सीरा बनाओ। सीरा समझते हो? सीरा बनाओ। महात्मा ने सोचा चलो सीरा बना। बढ़िया, महात्मा ने सीरा बनाया, सीरा कटोरे में रखा, कटोरा भगवान के आगे, तुलसी रखी, शालिग्राम के हाथ जोड़कर महात्मा कह रहे हैं, प्रभु ओ आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों के प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों के प्यारे गोपाल जी। ओ आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों के प्यारे गोपाल जी। ओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों के प्यारे गोपाल जी। हो मेरे प्राणों से प्यारे नंदलाल जी, ओ मेरे प्राणों से प्यारे नंदलाल जी। हो मेरे प्राणों के प्यारे गोपाल जी, ओ मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। हो आओ श्याम जी कन्हैया नंदलाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंदलाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे जय हो। हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतमा। तुझे छोड़े वो
संहारो। तुझे छोड़ियो नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। इसके द्वारे जाय पुकारो, और ना कोई सहारो। इसके द्वारे जाए पुकारे, कोई न मीत हमारो। अब तो आके हाथ पकड़ लो, ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी। अच्छा, कौन कौन है भगवान का? जो भगवान के दोनों हाथ उठाएंगे पूरे पूरे। हाँ, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। ओ तुम हमारे ही रहोगे। ओ मेरे प्रियतम, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। बोले भक्त वत्सल्य भगवान की। और बड़ा सुंदर सा क्रम है। बाबा ने फिर से महाराज हलवा प्रसाद बनाया, खीर तो भगवान ने पा ली थी, सीरा प्रसाद बनाया। लड्डू गोपाल जी को बुला रहे भगवान, आओ भोग लगाओ। अब महात्मा को ये नहीं पता कि ये लड्डू गोपाल ही भगवान है। ठाकुर जी ने सोचा चलो महात्मा ने खीर का भोग लगा दिया, अब सीरा खिला रहा है, चलो पहुंच गए। कटोरा उठा लिया, खा रहे। महात्मा ने फिर आंख खोली, फिर देखा तो वही यशोदा का बेटा, भयंकर क्रोध। शालिग्राम जी को उठाया, झोले में रख लिया। झोला खांदे पर वो महात्मा चल दिए। नहीं करना भोजन तुम्हारे घर, नहीं लगाना भगवान को भोग। भैया दौड़ कर, अरे बाबा क्या हुआ? तेरे बालक ने खीर झूठी कर दी, तेरे बालक ने सीरा भी झूठा कर दिया। तुझे भोजन नहीं करवाना था, बुलाया क्यों? मैया हाथ जोड़ रही, महात्मा क्षमा कर दो, बच्चा है। बोले नहीं, आज तेरे घर भोजन नहीं करेंगे। माँ यशोदा कह रही, महात्मा जी मेरे घर से भूखे मत जाइए आप, इससे नंद भवन को पाप दोष लगेगा। ध्यान देना, मैया कह रही है अगर आप भूखे चले गए तो मेरे घर को दोष लगेगा, इसलिए महात्मा जी क्षमा कर दो और कुछ बना लो। और ध्यान रखना, हमारे घर कोई साधु, कोई महात्मा, कोई ब्राह्मण, कोई वैष्णव जन, कोई पंडित जन, कोई पुजारी जन पधारे तो वो कभी हमारे घर से खाली नहीं जाना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। भले रुपयो दो, रुपयो भले ही 1 रुपयो दो, पर कुछ दो, प्रणाम करो, फिर विदा करो। और जिसके घर से साधु महात्मा खाली नहीं जाते हैं उसके घर भगवान लक्ष्मी नारायण की सदैव कृपा रहती है महाराज। ये गृहस्थ का नियम है। और यहाँ संत कह रहे हैं, यशोदा मैया हाथ जोड़ रही है। महात्मा ने कहा कोई बात नहीं देवी, तू इतना अनुनय विनय कर रही है, मैं फिर से कुछ बना लेता हूँ। तो माँ कहती महात्मा छोड़ो, खीर छोड़ो, सीरा छोड़ो, आप तो मालपुआ बनाओ। मालपुआ, मालपुआ समझते हो? नहीं समझते? समझते हैं ना? मालपुआ बना लो। पंडित जी कह रहे भैया आपके बालक ने खीर नहीं छोड़ी, सीरा नहीं छोड़ा, तो मालपुआ क्या छोड़ेगा? आप तो ऐसा करो खिचड़ी ला दो, आज खिचड़ी बनाते। महात्मा ने खिचड़ी बनाई, खिचड़ी का भोग सामने ठाकुर जी के रखा। शालिग्राम जी को मैया से कहा मैया अब बालक को संभाल लेना, वो आ नहीं जाए। तो मैया सो गई और कृष्ण भगवान को लेकर सो गई कि ये भी सो जाएगा। और यहाँ महात्मा भोग लगा रहे, मैया सो गई। भगवान ने सोचा चलो, महात्मा ने खीर के लिए बुलाया, सीरा के लिए बुलाया, अब खिचड़ी के लिए बुला रहा है, चलो आते हैं एक बार और। भगवान पहुंच गए और जाकर देखा खीर भी नहीं है, सीरा नहीं है, खिचड़ी रखी है। भगवान ने कहा ठीक है बाबा कोई बात नहीं, तेरी खीर मैंने खा ली, तुझ पर कृपा कर दी, तेरा सीरा मैंने पा लिया, जा तुझ पर और कृपा कर देता हूं, तेरी खिचड़ी भी मैं खा लेता हूं महाराज। और महात्मा ने आंखें खोली और जैसी आंखें खोलकर देखा वहां साधारण बालक नहीं था, वहां चतुर्भुज भगवान विराट नारायण भगवान थे महाराज। महात्मा चरणों में लौटने लगे। मैया आई दौड़कर, भगवान ने वही साधारण सा रूप धारण कर लिया बालक का।
मैया ने जैसे ही देखा बाबा क्या हुआ, महात्मा ने भगवान को प्रणाम करके कहा देवी आप धन्य हैं। मैया को प्रणाम किया, भगवान को प्रणाम किया और बाबा ने यही कहा कि आज मेरी पूजा सफल हो गई महाराज, आज मुझे अपनी पूजा का फल मिल गया। ऐसा कहकर महात्मा वहां से चले जाते हैं। देखो भगवान से मिलना बड़ा सरल है, हमारा सरल बनना बड़ा कठिन है। भगवान तो मिल जाता है पर हम लोग सरल नहीं बन पाते, सरलता नहीं मिलती।